तो सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन में ये आता है कि सर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है? ठीक है ना, पहला पॉइंट, सर व्हाट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग? व्हाट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग? पहला ही क्वेश्चन दिमाग में ही आता है, क्योंकि अकाउंटिंग का बेसिक मतलब आपको मालूम है, अकाउंटिंग आपको मालूम है, लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है यह भी एग्जैक्टली आपको नहीं पता है। तो व्हाट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग? तो यहां पर लिखेंगे हम, फर्स्ट वी शुड नो दैट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, हमें टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। और अकाउंटिंग दो तरह की होती है, बी ए और बी पार्ट। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग बस दो ही तरह की होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग? नहीं, वैसे तो और भी तरह की होती हैं, लेकिन अभी आपके काम की सिर्फ दो तरह की हैं। अकाउंटिंग जो भी नाम है, जो भी शब्द है, वो दो तरह का है, दो तरह की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? तो आप मुझसे कहोगे सर 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 ये हम बताते हैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। मैंने कहा अच्छा बताओ, आप बता दो। तो आप बोलोगे सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हम 11th में 12th में फाउंडेशन में पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। अकाउंटिंग ऑफ, जनरल मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको, अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस और लॉसेज एक्सेट्रा, जो भी है एक्सेट्रा। ठीक है सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो वही होती है सर, ट्रांजैक्शन होते हैं, इवेंट्स होते हैं बिजनेस में, उसको रिकॉर्ड करते हैं पहले जर्नल में यानी सब्सिडरी बुक्स में, फिर जर्नल में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, यही तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। ये तो हमने पढ़ी हुई है सर। तो अकाउंटिंग ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं लिखवाऊंगा दूसरी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। सर ये बात समझ में नहीं आ रही, ये क्या लिख दिया आपने एक्सटर्नल रिपोर्टिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। सर मतलब मींस किसी भी बिजनेस में, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में उसका अकाउंटेंट हूं, मैं उसका अकाउंटेंट हूं, तो मींस इन एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस में फाइनेंशियल अकाउंटेंट, जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट होता है, प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर इसको हम फाइनल अकाउंट बोलते थे। हाँ, फाइनल अकाउंट एट द ईयर एंड। बिल्कुल सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता था, और सर उसमें हम जनरली बोलते हैं ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, वो तो खैर बताने की जरूरत नहीं है कि फाइनल अकाउंट में क्या होता है, भाई उसको डिस्कस नहीं करना। तो किसी भी बिजनेस में फाइनेंशियल अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। हाँ सर बिल्कुल करता है। ठीक है, एक बार पूछूंगा, नोट कर रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द ईयर एंड, तो इनको दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम कहते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अब मॉडर्न भाषा में कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ये भी कहते हैं। और रिपोर्ट का मतलब यह है कि अगर आज मैं किसी कंपनी का अकाउंटेंट हूं तो मैंने उसका ट्रेडिंग बनाया, पीएनएल बनाया, बैलेंस शीट बनाई, और अब मैं वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मैंने बनाई और वो रिपोर्ट मैं लोगों को दे रहा हूं। कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, बैंक वाले होते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले होते हैं, सभी लोग देखना चाहते हैं कि भाई रिलायंस ने, टाटा ने, इंफोसिस ने, जो भी कंपनीज हैं, इन्होंने क्या किया, इनका कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितने इनकम, कितने एक्सपेंस, कितनी एसेट, कितनी लायबिलिटी। तो ये बाहर के लोगों के लिए रिपोर्ट बनी है, आउटसाइडर्स के लिए बनी है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फॉर आउटसाइडर, फॉर आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स मतलब दैट इज शेयर होल्डर्स। सर शेयर होल्डर्स तो कंपनी के ओनर होते हैं। अरे ओनर होते पर है तो कंपनी के अलावा बाहर के लोग ही तो हैं, है तो मालिक, दैट इज शेयर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है, और वो अकाउंटिंग करता है मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाता है, और वो रिपोर्ट बाहर के लोगों के लिए बनाता है, इसीलिए इसको कहते हैं एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। दैट इज व्हाई सो इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। आज तक जो अकाउंटिंग की टाइप आप पढ़ते हुए आए वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, ठीक है, वो असेट की अकाउंटिंग थी, वो लायबिलिटी की अकाउंटिंग थी, वो इनकम की अकाउंटिंग थी, वो एक्सपेंस की अकाउंटिंग थी। अरे सर पर ये तो बताओ मैनेज, अब दूसरा बताओ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। यस, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? क्योंकि आपका पेपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज इंटरनल रिपोर्टिंग। सर आपने बिल्कुल हमें पढ़ाना शुरू कर दिया, आपने तो बताया ही नहीं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन से टॉपिक हैं, वो कितने मार्क्स के, क्या मतलब है? सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, प्रोफेशनल एग्जाम में सब पढ़ना है। ये तरीका ही सही नहीं है, ये इतने मार्क्स का है, वो उतने मार्क्स का है। इट मे बी पॉसिबल कि 5 नंबर की चीज 15 नंबर में आ जाए, 15 नंबर का टॉपिक पूछा ही ना जाए। कोई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का भरोसा है क्या? सब पढ़ना है, पूरे कंसेप्ट से पढ़ना है, और बहुत तरीके से पढ़ना है, और एक एक चीज नोट करना है। हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैंने उसके बारे में बताना आपको शुरू कर दिया, यही इंट्रोडक्शन है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज इंटरनल रिपोर्टिंग। सर इंटरनल रिपोर्टिंग का मतलब, तो इन एनी बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सर मतलब फाइनेंशियल अकाउंटेंट अलग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट अलग होता है। मैंने कहा सर मतलब अगर हम सीए बन जाएंगे तो उसके बाद हमें किसी कंपनी में जॉब करनी है, तो फिर हम क्या बनेंगे? तुम्हारी जो इच्छा हो, जो वैकेंसी निकलेगी वो बन जाना। अच्छा, मतलब सर फाइनेंशियल अकाउंटेंट की पोस्ट अलग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट की अलग होती है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो हम समझ रहे हैं सर। तो फिर सर मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम क्या होता है? वही बता रहा हूं। तो मींस इन एनी बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटेंट डू इंटरनल रिपोर्टिंग। सर इंटरनल रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी के इंटरनल पर्सन यानी मैनेजमेंट पर्सन होता है, आपको मालूम होना चाहिए। एक बिजनेस होता है प्रोप्राइटरशिप, मैं मालिक मैं ही मैनेजर। एक बिजनेस होता है पार्टनरशिप, मैं और आप पार्टनर हैं, हम ही मालिक हम ही मैनेजर। लेकिन एक बिजनेस होता है कंपनी, रिलायंस की बात करूं तो मालिक जो है सारे शेयर होल्डर हैं, ठीक है ना, लेकिन मैनेजमेंट कोई और है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई और हैं। तो रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, ओ माय गॉड, मतलब सर फाइनेंशियल अकाउंटेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनाता क्या है सर? जैसे आपने बताया फाइनेंशियल अकाउंटेंट तो ट्रेडिंग बनाएगा, पीएनएल बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटेंट रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, दैट इज प्रिपेयर्स रिपोर्ट्स फॉर सजेशंस एक्सेट्रा टू मैनेजमेंट
इसको कंपनी के प्रॉफिट से, लॉस से, ट्रेडिंग से, पीएनएल से, बैलेंस शीट से, एम्प्लॉय से, बैंकर से, गवर्नमेंट से, डिबेंचर होल्डर से, शेयर होल्डर से, क्रेडिटर से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। इसका काम है सिर्फ टू मैनेजमेंट, ठीक है। इसका सिर्फ इसकी देखो, फाइनेंशियल अकाउंटेंट की जिम्मेदारी तो बहुत लोगों के प्रति है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहता है, मैनेजमेंट से कहता है, मैनेजमेंट, मान लीजिए मैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूं, आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, मैं उस कंपनी का मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूं, तो मैं कहूंगा क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, बस मेरा ड्यूटी तुम्हारे प्रति है, मैं तुम्हें ही सही बातें, सब बातें बताऊंगा, मैं बाकी सबको नहीं बताऊंगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रिपेयर रिपोर्ट्स फॉर सजेशन टू मैनेजमेंट। किसी ने कुछ पूछा मुझसे? एनी क्वेश्चंस? सर वो एक्चुअली ना 2-3 बच्चे ना ऐड होना चाह रहे हैं, बट आप पोस्ट हो ना तो वो शायद वो कंफर्म नहीं हो पा रहे, तो आप एक बार उनको ज्वाइन कर लो। मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, sir. हेलो हेलो। Yes, sir. मैनेजमेंट रिपोर्ट बनाएगा मैनेजमेंट के लिए, वो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए। सर कैसे, वो भी बता रहा हूं। तो आपने सीखा कि अकाउंटिंग दो तरह की होती है, अकाउंटेंट दो तरह के होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सर डिफरेंस बताओ। तो भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये एक अकाउंटिंग का एक तरीका जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, बचपन मतलब आपके स्कूल लेवल से, कॉमर्स में जब से आप आए हैं। एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो सर इसमें अंतर बताओ ना सर। एक ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है, ये इंटरनल रिपोर्टिंग है। अब मैं कुछ और अंतर बताऊंगा। बी पॉइंट जरा ध्यान से पढ़िए, बी पॉइंट क्या है। मान लीजिए इन एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस है, उसमें गुड्स परचेज हुए, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी एक्वायर की, जिसको आप फिक्स एसेट कहते हैं, मशीनरी एक्वायर्ड, या कोई इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट डन, एक्सेट्रा, कुछ भी हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटेंट क्या करेगा, एक्सेट्रा। फाइनेंशियल अकाउंटेंट does not ask any questions from management। अच्छा सर ऐसा, फाइनेंशियल अकाउंटेंट कुछ नहीं कर सकता। अगर आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंटेंट हो तो आपको कुछ नहीं करना है। गुड्स खरीदा, मशीनरी खरीदी, इन्वेस्टमेंट करे, एक्सेट्रा, और भी बहुत ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। आप सिर्फ एंट्री पास करोगे। फाइनेंशियल अकाउंटेंट एंट्री करता है, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डबल अकाउंट, डबल एंट्री सिस्टम। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जेड एंड कंपनी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आपने पढ़ा होगा, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। फाइनेंशियल अकाउंटेंट डज नॉट आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट, ही सिंपली रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। उसका और कोई काम ही नहीं है। ओ माय गॉड, कोई काम नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। तो सर इधर मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करेगा इन सच सिचुएशंस? ये वही सिचुएशंस हैं जो मैंने यहां ली हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है आस्क, कैन आस्क, वो चाहे तो कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। मतलब एक तरीके से हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, हम घर पे लेट पहुंचे, कहां गया था, कब, क्यों लेट क्यों हो गया, वहां तो नहीं था, फोन क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। सर मैनेजमेंट अकाउंटेंट में इतनी अथॉरिटी होती है? हाँ होती है, फ्रॉम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट। व्हाई, व्हाट टू परचेज,
when to purchase, how much to purchase, फ्रॉम होम टू परचेज, क्या खरीदे, कब खरीदे, कितना खरीदे, किससे खरीदे, फ्रॉम होम टू परचेज, वेयर टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। सर रुक जाओ, सर रुक जाओ, ओ माय गॉड, अब हमको समझ में आ गया सर कि हम किसी कंपनी के अगर फाइनेंशियल अकाउंटेंट बनते हैं, हमारा रोल ज्यादा नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट तो बड़ा होता है, उसकी अथॉरिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना, लेस अथॉरिटी इन कंपनी। और देखिए हम जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात पढ़ रहे हैं ना, फाइनेंशियल, देखो जो सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो तो एक प्रोप्राइटरशिप का भी होता है, पार्टनरशिप के भी फाइनल अकाउंट बनते हैं, प्रोप्राइटर के भी बनते हैं, कंपनी के भी बनते हैं, पर जो मैनेजमेंट वर्ड है ये कंपनी के लिए ही है। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त अपने दिमाग में कंपनी घुसा लेना, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बात ही नहीं करूंगा मैं इस सब्जेक्ट में। लेस अथॉरिटी इन कंपनी, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट की औकात कम होती है, ऐसा बोलना चाहूंगा मैं, औकात, फाइनेंशियल अकाउंटेंट की अथॉरिटी कम होती है जी। और मोर अथॉरिटी इन कंपनी, अरे भाई आपके घर में आपके पेरेंट्स की अथॉरिटी आपसे ज्यादा है, मेरे घर में मेरे पापा की मम्मी की अथॉरिटी मुझसे ज्यादा है, वो मुझसे 10 सवाल कर सकते हैं, आज भी करते हैं, कहां गया था, क्यों गया था, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, ये क्यों पहन लिया, वो क्यों, बोलेंगे, वो चिंता करते हैं आपकी। मैनेजमेंट अकाउंटेंट चिंता करेगा आपकी, ये क्यों खरीदा, ये क्यों नहीं खरीदा, ये मशीन परचेस करी, 10 लाख रुपए की मशीन आपने मार्केट से 15 लाख में खरीद ली। सर 10 लाख की मशीन 15 लाख में कौन खरीदेगा? अरे भैया कंपनी का केस है, कंपनी में मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ओनर होते हैं वो मैनेजर नहीं होते, कंपनी के ओनर शेयर होल्डर होते हैं। आज मैंने रिलायंस को 10 लाख रुपए दिए, मैंने शेयर ले लिए, रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने घपला कर दिया, 10 लाख रुपए के 15 लाख रुपए कहीं 10 लाख रुपए को गलत यूज कर लिया, तो नुकसान तो अल्टीमेटली मेरा हो गया ना, शेयर होल्डर का हो गया। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट रखा ही इसलिए गया कि वो मैनेजमेंट को सजेशन दे, भैया जब ये मशीन 10 लाख में मिल रही थी तुमने 15 में क्यों ली, एक्सन कंपनी ज्यादा बेटर बना रही थी तुमने वाई से क्यों ली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीच में किसी ब्रोकर ने कमीशन सेट कर लिया हो, क्यों खरीदा, इतने में क्यों खरीदा, कम में क्यों नहीं खरीदा, ये वाला गुड्स क्यों खरीदा, वहां से क्यों नहीं मंगवाया, ये सारे क्वेश्चन करेगा। मोर अथॉरिटी इन कंपनी, मैनेजमेंट अकाउंटेंट तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है सर, तो हमने सीखा कि अकाउंटिंग 2 तरह की होती है, वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, ये बेसिक हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे 5वां पॉइंट। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है ना, इसके 2 सब्जेक्ट होते हैं, इसके 2 हिस्से होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 2 हिस्से होते हैं, 2 टाइप्स, 2 सब्जेक्ट्स बोल लें, 2 पार्ट्स बोल लें। एक होता है कॉस्ट अकाउंटेंसी, और एक होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक होता है कॉस्ट अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये एक अलग सब्जेक्ट है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। ये हमारे ग्रुप 1 में है, ये हमारे ग्रुप 2 में है। इसी का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। इस क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोल दिया मतलब अपने आप कॉस्ट वर्ड आ गया, लेकिन फिर भी आपके पेपर का नाम ये रखा गया है। ये पेपर है
और आपको मैं बता दूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक छोटा सा डिफरेंस और लिख ले, थोड़ी सी जगह हो तो। ये नैरो माइंडेड है, नैरो व्यू। इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त आपको बहुत छोटा दिमाग रखना पड़ता है, कुछ भी तो नहीं है। अरे है क्या, कितने तुम पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट कर लो यार, अल्टीमेटली तो फाइनल अकाउंट ही बनेगा। और अल्टीमेटली तो फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग पीएनएल बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी, और ट्रेडिंग पीएनएल में इनकम और एक्सपेंस आएंगे, और बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी आएगी। है क्या, अकाउंटिंग में कुछ है नहीं। दो ही ट्रीटमेंट होंगे, या तो कोई डेबिट होगा या कोई क्रेडिट होगा, इसके अलावा तीसरा कुछ है नहीं। इट्स अ वेरी नैरो व्यू सब्जेक्ट। लेकिन साहब ये बड़ा ब्रॉडर व्यू है, ब्रॉड व्यू। इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप निर्णय लेने वाले हो। क्यों सर? सर इसमें एक और पॉइंट लिखवा दूं मैं आपको। सर आपने पहले नहीं लिखवाया, हमने जगह नहीं छोड़ी, तो बाद में लिख लो, उसमें क्या बात है। नो डिसीजन मेकिंग, वैसे ऊपर लिख दिया अथॉरिटी, नो डिसीजन मेकिंग, इसको कोई डिसीजन मेकिंग करने का नहीं है। फाइनेंशियल कंपनी ने मशीनरी खरीदी, फाइनेंशियल अकाउंटेंट जाके बोल रहा है क्यों खरीदी, तो भगा देंगे, ए भाई तुम रिकॉर्ड करो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बात खत्म। फिर लेजर में मशीनरी में टू बैंक, बैंक में बाय मशीनरी, फिर टोटलिंग बैलेंसिंग ट्रायल बैलेंस में लिख दो, फिर फाइनल अकाउंट बना दो, बस। ज्यादा चू चा चे चे कचर कचर पचर पचर नहीं करने का। लेकिन साहब ये आदमी जो है, ये तो हमारे घर में दादाजी और पिताजी के लेवल का है, जो डिसीजन लेते हैं। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि आप किसी कंपनी में फाइनेंशियल अकाउंटेंट बनते हैं या मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनते हैं, तो आप बोलोगे सर मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है सर, अथॉरिटी होनी चाहिए सर, मजा होना चाहिए सर, पावर होनी चाहिए सर। हाँ, वो डिपेंड करता है, वो आगे की बातें हैं। यहां डिसीजन मेकिंग आ जाएगी, नो डिसीजन मेकिंग पावर। यहां डिसीजन मेकिंग पावर होती है इसके पास, ये मैनेजमेंट को हिला सकता है। हाँ, ज्यादा मेरे से अड़ने का नहीं। ठीक है सर, आ गई बात समझ सर, आ गई। हाँ जी ठीक है, ये बातें क्लियर हुई क्या आपको? यस सर। तो यहां तक की बातें क्लियर। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तक हम पहुंच गए हैं। हाँ जी, तो अब हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पॉइंट नंबर हम 6 पे आते हैं, पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। व्हाट इज कॉस्ट? मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो हमने सीख लिया, लेकिन कॉस्ट क्या है भाई? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो कॉस्ट तो पता हो। तो विश्व में, वर्ल्ड में एक इंस्टीट्यूट है सीमा, सीमा, एस पर सीमा। सर ये सीमा, सीमा क्या है? ये सीमा, सीमा, सीमा लंदन। सर लंदन, मैंने कहा ना ब्रॉडर व्यू रखना, आप केवल जरा संकीर्ण मत रखना, बहुत लंबा सोचना है। एस पर सीमा लंदन। सर सीमा का फुल फॉर्म लिखवाओ ना, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। इस इंस्टीट्यूट के नाम थोड़े बहुत ऊपर नीचे बदलते रहते हैं, पर वो मोर और लेस मतलब वही है उसका। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। हाँ सर, तो एस पर सीमा लंदन, व्हाट इज कॉस्ट? Cost means resources sacrificed to get a thing। छोटी सी लाइन में कितनी महान बात बोल दी। किसी भी चीज को पाने के लिए तुमने जो भी खो दिया वो कॉस्ट है। ओ माय गॉड सर, मतलब? सर मतलब नहीं समझ में आया, मतलब समझना। कंसीडर एन एग्जाम्पल, बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब है। सर कॉस्ट का मतलब तो खर्चा होता है। नहीं सर, मैंने कहा क्या? बोले सर आप क्या लिखवा रहे हो सीमा वीमा? सर लिखो ना ऊपर जनरल मीनिंग। मैंने कहा क्या? सर कॉस्ट मतलब खर्चा, आपका कितना खर्चा लग रहा है? तो कॉस्ट मतलब सर खर्चा, मीनिंग कॉस्ट इक्वल टू एक्सपेंस, ये जनरल मीनिंग है। बट
दिस इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। क्यों सर सही क्यों नहीं है? पेन आप खरीदने गए, आपने पेन खरीदा 10 रुपए दिए, 10 रुपए आपका खर्चा हुआ और 10 रुपए आपकी कॉस्ट है, एक ही तो बात है। हमने तो सीखा है सर कॉस्ट इक्वल टू एक्सपेंस इक्वल टू कॉस्ट। नो 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 नो, कंसिडर एन एग्जांपल। सर क्या एग्जांपल लोगे आप? कुछ भी एग्जांपल ले लो। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, सिंपल सा। सर सिंपल मतलब क्या? ठीक है भाई, एक मूवी लगी है, मूवी का नाम है तानाजी। अब लॉकडाउन के बाद उसके बाद तो कोई मूवी रिलीज हुई नहीं ढंग की, इसका ही ले लेते हैं एग्जांपल। मूवी तानाजी रिलीज्ड और हमें पिक्चर देखना है, ठीक है ना? हम मूवी देखने गए, मैं इंग्लिश हिंदी को भी कई बार इंग्लिश में लिख देता हूं, देखने गए। मूवी देखने जाएंगे तो खर्चा होगा, हाँ सर होगा बिल्कुल। ट्रैवलिंग लगेगा, मान लो कन्वेंस का खर्चा, कन्वेंस एक्सपेंस, आने जाने का खर्चा लगेगा सर मान लो सर 200 रुपए लग गए, और सर वहां पे पार्किंग का खर्चा लगेगा, सर मान लो सर 50 रुपए की पार्किंग हो गई। सर इंटरवल में थोड़ा रिफ्रेशमेंट नहीं होगा क्या सर? वो भी होगा सर, रिफ्रेशमेंट होगा सर, 150 रुपए का खाएंगे कम से कम सर, एक आध पॉपकॉर्न तो लेंगे ना सर? मैंने कहा और मेन बुक क्या करें, टिकट्स, अरे सर बड़ी महंगी आ जाती है सर, कभी कभी 300 रुपए की लेना पड़ गई सर। तो 300, 200, 500, तो 700 रुपए ये टोटल एक्सपेंस है। अब मूवी हम देखने गए तो क्या हुआ, हम मान लीजिए हम जॉब करते हैं, है ना? हमने अपने एम्प्लॉयर से 4 घंटे की छुट्टी मांगी, तो सुनना ध्यान से, ठीक है ना? 4 मूवी देखने गए, इसमें लग गए 4 आवर्स, हमारे 4 घंटे लग गए आने जाने, और पिक्चर में 4 आवर्स यूज्ड, ठीक है ना? एंड आवर एम्प्लॉयर, हमारे एम्प्लॉयर ने, हम कहीं नौकरी करते हैं, आवर एम्प्लॉयर डिडक्ट रुपीज, मान लो 1 घंटे का 50 रुपए, तो 4 घंटे के 200 रुपए काट लिए, डिडक्ट रुपीज 200 फ्रॉम सैलरी। अब वो हमें सैलरी कम देगा, ठीक है? तो मैं आपको कहूंगा एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस जो है मूवी देखने का वो 700 रुपए है, और मूवी देखने की जो कॉस्ट है, जो 700 रुपए लग गए वो तो लग ही गए, और जो 200 रुपए मिलने से रह गए, 200 रुपए, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी आपने, राइट? यस सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बेनिफिट फॉरगॉन। ये 200 रुपए मेरी जेब से नहीं गए, ये जो 200 रुपए मेरी जेब से नहीं गए हैं, लेकिन ये कॉस्ट है। इसको ऐसे समझना, अरे कॉस्ट का मतलब, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, और कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। अरे हम बोलते हैं ना, शहीद भगत सिंह ने देश को आजादी करने में बहुत कीमत चुकाई है, तो कीमत चुकाई का मतलब क्या उसने खर्चा किया है? नहीं, उसने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं। अरे खर्चा तो वही होगा, एक्सपेंस तो वही होगा, उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए थे। अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, शादी नहीं की, अपनी बहुत सारे सपनों को खत्म कर लिया। महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने देश को आजाद कराने के लिए कीमत चुकाई है। कीमत मतलब केवल खर्चा नहीं होता। अरे खर्चा तो बहुत छोटी सी बात है, कोई भी कर देता। मेरे से बोलो 10,000 रुपए, 10 लाख रुपए मैं खर्च कर देता हूं, लेकिन बड़ी बात होती है देश के लिए लड़ने निकलना, वो इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है। तो पिक्चर देखने का खर्चा 700 और पिक्चर देखने की कॉस्ट 900 रुपए है। तो इसीलिए डेफिनेशन को पढ़िए, सीमा की डेफिनेशन, रिसोर्सेस सेक्रीफाइस्ड। किसी भी चीज को पाने के लिए तुमने जो भी खो दिया, तुमने 200 रुपए खो दिए, तुमने 50 खो दिए, 150 खो दिए, 300 खो दिए, 700 खो दिए, और ये 200 रुपए जो तुम्हें मिल सकते थे वो भी नहीं मिलेंगे, तो तुमने पिक्चर देखने की कॉस्ट जो है ये आती है। तो ध्यान रखिए, कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सपेंस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का और क्या मतलब होता है? मैंने कहा जी बेनिफिट फॉरगोन, कुछ मिलने से रह गए, जो गया वो तो गया ही, कुछ मिलने से रह गया, फॉरगोन। और इसका एक और नाम है जिसका एक्सप्लेनेशन मैं इस क्लास में नहीं दूंगा, आपको आगे दूंगा। इसको कहते हैं नोशनल आइटम। मैं इसका मतलब भी आपको बताऊंगा, इसको मैं डिस्कस करूंगा। इस वर्ड को डिस्कस लेटर लिख दें, ठीक है ना? सर कॉस्ट निकालते वक्त ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों ली, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। इस पे भी मैं चर्चा करूंगा, क्यों ली, किस लिए ली, वो सारी बातें हम करेंगे, ठीक है?